हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश क्लासेस में। आज हम अंग्रेजी में प्रोज से दूसरे पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। आप इस लेसन के 2 वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 3। आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, इसके आगे से पढ़ना है आपको। लिखा है कि वन ऑफ द एम्प्लॉयज, उन कर्मचारियों में से एक ने, उन कर्मचारियों में से एक, who was one of the employees, उन कर्मचारियों में से एक, who was a postman, जो कि एक पोस्टमैन था, and also helped at the post office, और इसके अलावा जो कि पोस्ट ऑफिस के कार्यों में भी मदद करता था, went to his boss, वो अपने बॉस के पास गया, laughing heartily, पूरे दिल से हंसता हुआ, and showed him, और उसे दिखाया, the letter to God, भगवान के लिए जो पत्र भेजा जा रहा था। नेवर इन हिज करियर, नेवर कभी नहीं, इन हिज करियर अपने व्यावसायिक जीवन में, एज अ पोस्टमैन, एक डाकिये के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, वो पता कभी देखा था। तो नेवर इन हिज करियर, अपने संपूर्ण व्यावसायिक जीवन में उसने कभी भी, एक डाकिये के रूप में उसने कभी भी ऐसा पता नहीं देखा था, या ऐसा पता नहीं जाना था, उसे ऐसे पते के विषय में मालूम नहीं था। द पोस्ट मास्टर, जो डाक बाबू था, अ फैट, वो एक मोटा, एमिएबल फेलो, एक मैत्रीपूर्ण, एक मित्रवत साथी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से हंसने लगा। बट, लेकिन, ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, और तभी अचानक वो बिल्कुल गंभीर हो गया। एंड, और टैपिंग द लेटर, पत्र को थपथपाते हुए, पत्र को पटकते हुए, ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर, कमेंटेड, कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मुझे लगता है कि मुझे उस आदमी का भरोसा बरकरार रखना चाहिए। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, भगवान से पत्र व्यवहार की शुरुआत करके। सो इसलिए, इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, लिखने वाले का भरोसा ईश्वर पर बनाए रखने के लिए, द पोस्ट मास्टर, उस डाक बाबू, केम अप विद एन आइडिया, डाक बाबू को एक विचार आया। केम अप विद एन आइडिया का मतलब है, डाक बाबू को एक विचार आया कि आंसर द लेटर, कि पत्र का जवाब दिया जाए। बट, लेकिन, व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इसे खोला, तो इट वॉज एविडेंट, तो ये जाके स्पष्ट हुआ, दैट की, टू आंसर इट, कि इस पत्र का जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, अर्थात सद्भावना से बढ़कर कुछ और देने की जरूरत होगी। इंक एंड पेपर, इस फिर से देख लीजिए। इट बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला तो इट वाज एविडेंट, तब ये जाके स्पष्ट हुआ, दैट टू आंसर इट, किसका जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि उसके पत्र का जवाब देने के लिए स्याही, कागज और गुडविल के अलावा उसे और कुछ भी चाहिए। बट, लेकिन, ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो भी अपने संकल्प पर अड़ गया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा, पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कुछ मित्र भी, वेयर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए वो भी समर्पित थे। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान स्वरूप वे भी कुछ देने के लिए तैयार थे। लेकिन इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसॉस, लेकिन 100 पीसॉस इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था।
सो इसलिए he was able to send the farmer only a little more than half. सो इसलिए he was able, वो समर्थ हुआ to send the farmer, किसान को भेजने के लिए only a little more, कुछ ही ज़्यादा than half, आधे से कुछ ही ज़्यादा भेजने में वो समर्थ हुआ. He put the money in an envelope. ही उसने put का मतलब रख दिया, the money का मतलब पैसा, in an envelope उसने लिफाफे में पैसा डाल दिया. Address to लेंचो, लेंचो का पता लिख दिया. And with them, और उसके साथ a letter, एक पत्र भी भेज दिया, containing only a single word, जिसमें कि एक इकलौता शब्द लिखा था एज ए सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में गॉड, और वो था गॉड. द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार लेंचो केम अ बिट अर्लियर. लेंचो थोड़ा पहले आ गया देन यूजुअल, अक्सर वो जिस समय आया करता था उससे पहले आ गया. टू आस्क, ये पूछने के लिए कि इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र है. इट वॉज द पोस्टमैन, वो डाकिया ही था. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, वो डाकिया ही था जिसने कि उसे एक पत्र सौंप दिया. व्हाइल द पोस्टमास्टर, जबकि जो डाक बाबू था वो एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, वो उस व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव कर रहा था. हु हैड परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने कि एक अच्छा कार्य किया था. लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, वो अपने कार्यालय के डोरवे से ये सब कुछ देख रहा था. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर लेंचो को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ. स्लाइटेस्ट सरप्राइज, जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर लेंचो को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ. सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था. बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वो क्रोधित हो गया. व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने रुपया गिना. गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, वो कह रहा है अपने मन में कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकता. नार कुड ही हैज डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैज रिक्वेस्टेड, और ना तो वो लेंचो को वो देने से मना कर सकता है जिसकी की प्रार्थना लेंचो ने की थी. इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया. टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगने के लिए. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो सार्वजनिक राइटिंग टेबल लिखने वाली जो मेज थी उस पर ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखने लगा. विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भावों को सिकोड़ता हुआ. कास्ट बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और वो इसलिए था, उसकी भावें इसलिए तन गई थी कि कास्ट बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए वो जो एफर्ट लगा रहा था, उसके कारण उसकी जो भावें वो तन गई थी. व्हेन ही फिनिश, जब उसने खत्म किया, जब उसने समाप्त किया लिखना, तो ही वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास गया. टू बाई ए स्टाम्प, टिकट चिपकाने के लिए. व्हेन व्हिच ही लिक्ड, जिसको कि उसने चाटा. एंड देन अफिक्स्ड, और फिर उसके बाद चिपका दिया. टू द एनवेलप, लिफाफे के ऊपर. विद ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के प्रहार से. वो ही वेंट टू द, खिड़की के पास गया और उसने टू बाई ए स्टाम्प, उसने एक टिकट खरीदी. ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया. टू बाई ए स्टाम्प, टिकट खरीदने के लिए, अर्थात टिकट खरीदने के लिए वो खिड़की के पास गया. व्हिच ही लिक्ड, फिर उसने उसको चाटा. एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप, और उसके बाद उसने उसको लिफाफे में चिपका दिया. विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के प्रहार से. द मोमेंट, उस क्षण, दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट. इट सेड, जैसे ही उसने पत्र को पत्र पेटिका में डाला, द पोस्टमास्टर डाक बाबू स्वयं वेंट टू ओपन इट, इसको खोलने के लिए गया. इट सेड, अब इसमें लिखा था, उसने लिखा था, उसने जो कुछ भी लिखा था, उसने लिखा था कि गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो रुपया जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसास रीच्ड मी, केवल 70 पीसास ही मुझ तक पहुँचे. सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचे हुए मुझे भेज दीजिए. सिंस, चूँकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस बार मुझे ये डाक के थ्रू मत भेजना. बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, जो ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, ये डाकघर के जो कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ फ्रूट्स, ये बेईमानों का समूह है. और लास्ट में उसने लिखा लेंचो.
तो इस तरीके से ये रहा आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन, और इस तरीके से आपका ये लेसन ख़त्म हुआ। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को ये पूरा अर्थ समझ में आ गया होगा। और वाकई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक कर दीजिए, और अगर इसी तरीके के अन्य वीडियोस भी आप पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।